अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही आर्टिकल 370 का चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन भारत की सियासत में 7 दशक तक विवादित मुद्दा रहे आर्टिकल 370 के जन्म से मरण की कहानी बाँचने का इससे मुफीद मौका क्या ही हो सकता है। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने उस वक्त भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए जब पाकिस्तान की शह पर कत्लो गारत और लूटपाट मचाते कबायली श्रीनगर पहुंचने ही वाले थे। भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ दिया। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। 1950 में भारत का संविधान अस्तित्व में आया। संविधान के अनुच्छेद 1 में जम्मू कश्मीर को भारत का एक राज्य घोषित किया गया, जबकि आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की पहली बैठक 1951 में हुई। शेख अब्दुल्ला इसके प्रमुख थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री और राज्यपाल को सदरे रियासत कहा जाता था। जम्मू कश्मीर और दिल्ली सरकार के बीच समझौता हुआ। जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान अपनाया और 1956 में खुद को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव हुआ 1957 में। इसके बाद 1962 का युद्ध हुआ, जिसमें चीन ने जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा अक्साई चीन हथिया लिया। इसके बाद आती है तारीख 27 नवंबर 1963। हरि विष्णु कामत, प्रकाश वीर शास्त्री, भगवत झा आजाद, पीसी बोरुआ, मोहन स्वरूप, डॉक्टर LM सिंघवी, विश्राम प्रसाद, रघुनाथ सिंह सहित 19 सांसदों के समूह ने जम्मू और कश्मीर के भारत के साथ निकट एकीकरण पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया मांगी थी। उस वक्त गृह राज्य मंत्री रहे RM हरजानविस ने जवाब देते हुए बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के अलग अलग अंग क्रमशः लागू हो रहे हैं। वहां आर्टिकल 370 कमजोर पड़ रहा है। लेकिन जवाब प्रधानमंत्री नेहरू से मांगा गया था। पंडित नेहरू ने संसद में जवाब देते हुए कहा था, वास्तव में जैसा कि गृह मंत्री ने बताया है, यह कमजोर हो गया है। अगर मैं शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, और पिछले कुछ वर्षों में कई काम किए गए हैं जिसने भारत संघ के साथ कश्मीर के संबंध को बहुत करीब बना दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर पूरी तरह से एकीकृत है। पंडित नेहरू ने आगे कहा कि हमें लगता है कि अनुच्छेद 370 को धीरे धीरे कमज़ोर करने की यह प्रक्रिया जारी है। कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं और अगले 1-2 महीने में वो पूरे हो जाएंगे। हमें इसे जारी रहने देना चाहिए। हम इस मामले में पहल नहीं करना चाहते हैं और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि यह पहल कश्मीर राज्य सरकार और लोगों के बीच से ही आनी चाहिए। हम खुशी खुशी उस पर सहमत होंगे। वह प्रक्रिया जारी है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370, जैसा कि सदन को याद होगा, कुछ संक्रमणकालीन अस्थायी व्यवस्थाओं का एक हिस्सा है। यह संविधान का स्थायी हिस्सा नहीं है। यह तब तक एक हिस्सा है जब तक यह ऐसा ही बना रहता है। इस बीच 1965 में जम्मू कश्मीर में फैसला हुआ कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाएगा, सदरे रियासत को राज्यपाल। शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस ने हाथ मिलाया और साझा सरकार बनाई। 1965 में ही पाकिस्तान से युद्ध हुआ। 1966 में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग उठाते हुए कुछ अलगाववादी संगठन पनपे। इस बीच 1971 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है। बांग्लादेश के तौर पर नया देश अस्तित्व में आता है। 1975 में शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कश्मीर समझौते पर दस्तखत किए, जिसने आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इस बात की दोबारा से पुष्टि की। शेख अब्दुल्ला ने जनमत संग्रह की मांग छोड़ दी और कांग्रेस की मदद से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन सत्ता में लौटे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर आतंक फैलाने की साजिशें जारी रही। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 मधुमक्खी का वो छत्ता था जिसे कोई छेड़ना नहीं चाहता था। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने संसद में बयान देकर आर्टिकल 370 को बरकरार रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण किसी सरकार ने आर्टिकल 370 को छेड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। 2015 विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में एक अप्रत्याशित से गठबंधन की सरकार बनी। PDP और BJP ने मिलकर सरकार बनाई। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने और उनके निधन के बाद बेटी महबूबा मुफ्ती
मुख्यमंत्री बनी। हालांकि बीजेपी ने 2018 में पीडीपी के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया और राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। 2019 में मोदी सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसके कयास लगने शुरू हुए अगस्त के महीने में, लेकिन क्या ये कोई नहीं जानता था। 4 अगस्त को प्रमुख कश्मीरी नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। कश्मीर में धारा 144 लगाई गई, इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई। अगले ही दिन यानी 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A रद्द करने के लिए राष्ट्रपति से आदेश मांगा। यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन धारा 370 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना को सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के साथ पठित अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह 30 दिन से भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, प्रकाशित किया जाएगा। इस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना। यह ऐसा फैसला था जिसे जनसंघ और बीजेपी अपने जन्म के समय से ही उठाते आए। पूर्ण बहुमत के रथ पर सवार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह जोखिम उठाया। जम्मू कश्मीर में फौज, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन किसी भी किस्म का हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ। घाटी अभूतपूर्व रूप से शांत रही, लेकिन इस शांति में सहमति भी थी, ये कहना गलत होगा। पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या हुर्रियत, सबके नेता नज़रबंद थे। किसी को जनता को भड़काने की अनुमति नहीं दी गई। 4 साल गुजर गए। इस दौरान घाटी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। इंटरनेट बहाल हुआ, स्कूल खुले, फिर कोरोना महामारी आई। सरकार ने जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में भी वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित की। G20 समिट का शानदार आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। टूरिज्म ने पिछले 75 साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2022 में लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज़्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 निरस्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 11 दिसंबर को फैसला सुना दिया कि आर्टिकल 370 को निरस्त करना सही फैसला था। सरकार के पास यह अधिकार था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह वैसे भी एक अस्थायी प्रावधान था, लिहाजा अब इस पर बहस के कोई मायने नहीं। 7 दशक तक बवाले जान बना रहा आर्टिकल 370 अब इतिहास के कूड़ेदान में जा चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।